तो आज हम देखेंगे वेन डायग्राम के बारे में। सेट इज गोइंग ऑन और एंड दिस इज अबाउट वेन डायग्राम। दिस वीडियो इज अबाउट वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, वेन डायग्राम क्या इनका यूजेज है। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो वेन डायग्राम इज यूज्ड फॉर शोइंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन 2 और 3 सेट्स। कई सारे सेट्स होते हैं आपके पास, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, जो हमने ऑपरेशन देखे हैं सेट में, उन सारे रिलेशंस को शो करने के लिए जो डायग्राम होता है उसे वेन डायग्राम हम बोलेंगे। वेन डायग्राम में जनरली रेक्टेंगल्स का और क्लोज्ड कर्व्स का यूज किया जाता है। जनरली रेक्टेंगल्स के साथ सर्कल का यूज किया जाता है। यूजुअली वी यूज सर्कल्स इन शोइंग दीज रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम वेन डायग्राम समझते हैं। ठीक है, तो ये सपोज यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 से लेकर 10 तक, और ए एक सेट है आपका 2 4 6 8 और 10 सपोज। तो यदि हम इसको वेन डायग्राम में शो करना चाहेंगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगा। ये रेक्टेंगल है, ये यूनिवर्सल सेट को शो करता है। ठीक है, तो इसमें कितने एलिमेंट रखे हुए हैं, कितने एलिमेंट है यहाँ पे, इट इज हैविंग 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट यहाँ पर है। और उसमें भी ए हम देख सकते हैं, ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये 2 4 6 8 10 हमने यहाँ से उठाया है। इट मींस ए इज लाइन इन यू, तो ये ए को शो करेगा, ए सर्कल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एनी क्लोज फिगर यू कैन हैव, बट जनरली वी यूज सर्कल्स। तो यहाँ पर क्या क्या है, 2 4 6 इस तरह से इन्हें हम शो कर देते हैं। और जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो कहाँ है, यूनिवर्सल सेट में बाहर है। 1 3 5 7 9 इस तरह से हम इसे शो करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया वेन डायग्राम का। सम मोर एग्जाम्पल्स वी विल सी। तो सपोज आपको ए को शो करना है तो आप ए को इस तरह से डार्क करके शो कर देते हैं, शेडेड कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं हम सेट यहाँ पर बी। ये बी एक सेट है, इसमें है आपके 1 3 6 8 और 10। तो जब ए और बी दोनों को शो करना होगा तो कैसे शो करेंगे, चलिए देखते हैं डायरेक्ट। ये यूनिवर्सल सेट है आपका। जब आपके पास दो सेट हो और उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट, तो आप देख सकते हैं 6 8 और 10 कॉमन एलिमेंट है, तो आप ए और बी को इस तरह से शो करेंगे। ये ए है, ये बी है, और ये जो पार्ट है ये कॉमन एलिमेंट को शो करता है। ये वाला पार्ट, ये पार्ट आप देख सकते हैं, इट इज लाइंग इन ए आल्सो एंड इट इज लाइंग इन बी आल्सो। तो व्हाट इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी, दैट इज 6 8 10। 6 8 एंड 10, और ये ए है तो ए के जो बचे हुए हैं वो है 2 और 4, और इधर जो बी में जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो है 1 और 3। और बाकी जो एलिमेंट बचे हैं 1 2 3 4, उसके अलावा जो एलिमेंट बचे हुए अपने पास वो क्या है, 5 7 और 9, वो कहाँ है, बाहर। इस तरह से हम यदि दो सेट आते हैं तो उन्हें शो करते हैं। 3 सेट वाला भी हम वेन डायग्राम देखेंगे जल्दी, और उन्हें हम इस तरह से शो करते हैं। ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। ये वाला जो पार्ट है, ये तीनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं। तो उसका एक सम हम लेंगे जब 3 सेट्स होंगे। फिलहाल आप देखें, ये सपोज आपको शो करना है यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, तो ये जो कॉमन एलिमेंट है आप इन्हें डार्क कर देंगे इस तरह से। सपोज यू वांट टू शो ए यूनियन बी, सेपरेटली हम एग्जांपल्स लेंगे इनके। ए यूनियन बी को सोल्व करना है तो ए और बी को पूरा आप शेडेड कर दें इस तरह से। तो मैं सेपरेट एग्जांपल ले लेके आपको बताता हूँ डायरेक्ट। तो ये वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम में इस तरह से हम रिलेशंस बिटवीन एनी 2 सेट्स और बिटवीन एनी 3 सेट्स हम शो करते हैं वेन डायग्राम के थ्रू। तो कैसे, और भी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। Suppose you want to show A union B, तो आप इस तरह से शो करें।
ये यूनिवर्सल सेट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस रेक्टेंगल। और एज आई टोल्ड यू कि जब आपको ए और बी लेना हो तो इस तरह से आप लेंगे ए और बी। यहाँ पर यदि कोई कॉमन एलिमेंट होंगे तो वो आएंगे। पूरे को आपको शो करना है तो आप क्या करेंगे, पूरे को शेडेड कर देंगे इस तरह। सपोज यू वांट टू शो ए इंटरसेक्शन बी, देन इंटरसेक्शन बी, ये वो पार्ट है जहां पर ए के भी एलिमेंट और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो आएंगे। सपोज यू वांट टू शो ए डैश, ए डैश का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है आपका, और आपको ए डैश शो करना है तो जो ए के अदर देन है जो एलिमेंट होंगे वो आपका ए डैश होगा। इस तरह से आप शो करते हैं, ये आपका ए डैश होगा। Similarly, if you want to show a minus b, what is a minus b? Those elements of a which are not in b. A के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, ये यहाँ वाले एलिमेंट जो a के हैं वो b में भी है, तो आप शो करेंगे those elements of a which are not in b। तो ये a है और ये b है, और ये a के वो एलिमेंट है जो कि b में नहीं है। Similarly, you want to show suppose b minus a, तो b माइनस है, अब आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, ये आपका हो गया a माइनस b माइनस है, सॉरी, ठीक है। तो वेन डायग्राम के थ्रू हम रिलेशनशिप जो होते हैं बिटवीन एनी टू और थ्री सेट को हम शो कर सकते हैं। हम कुछ सम्स लेंगे जिसमें आप देखेंगे जब थ्री सेट्स होते हैं तो वेन डायग्राम के थ्रू कुछ सम्स सोल्व होंगे, तो उनमें आप थ्री सेट वाले वेन डायग्राम भी डेफिनेटली देखेंगे, ठीक है। और वेन डायग्राम के बाद कुछ सम्स हम लेंगे सेट में। चलिए, कल हमने डी मॉर्गन्स लॉ देखा पिछले वीडियो में कि व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ से रिलेटेड कुछ सम्स हम देते हैं यहाँ पे, कैसे वेरीफाई करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को। चलिए, तो ये सम है, डी मॉर्गन्स लॉ हमने देखा था पिछले वीडियो में, व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करना भी से रिलेटेड सम्स वहां पर होते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल रिलेटेड टू डी मॉर्गन्स लॉ। ये यूनिवर्सल सेट है 1 to 9, a is given to you, b is given to you, and he is asking verify डी मॉर्गन्स लॉ। व्हाट इज योर सम? वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। Now you should know about De Morgan's law. Okay. So what is first part? First relation, that is A union B whole dash is equal to A dash intersection B dash. And second part, A intersection B whole dash is equal to A dash union B dash. तो चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। और फर्स्ट रिलेशन के लिए फर्स्ट आई वांट ए यूनियन बी। फर्स्ट वी विल फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यदि हम करेंगे, यूनियन 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और यदि हम ए यूनियन बी का डैश निकाल रहे हैं विच इज आर एलएचएस, तो डैश का मतलब होता है इसके अलावा, अदर देन ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट में से आप क्या करेंगे, ए यूनियन बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आपके पास क्या आएगा 1 एंड 9, 2 3 4 5 6 7 8 माइनस कर देंगे, दैट विल बी 1 एंड 9। नाउ इन आरएचएस ए डैश इज देयर, तो वी विल फाइंड ए डैश। ए डैश क्या होता है, यू माइनस है, यू माइनस ए निकाल लेते हैं। यू माइनस ए होगा आपका 2 4 6 7 को रिमूव कर देते हैं, तो 1 3 5 7 एंड 9। सिमिलरली हम बी डैश निकाल लेते हैं, बिकॉज यहाँ बी डैश है, बी डैश होता है u माइनस बी एज टोल्ड अर्लियर, और ये होगा 2 3 5 7 को हटाते हैं तो हम 1 4 6 8 एंड 9। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इन दोनों का इंटरसेक्शन मींस कॉमन, इसमें कॉमन एलिमेंट है, आप देख सकते हैं 1 कॉमन है और 9 दोनों में कॉमन है,
तो 1 and 9 आप देख सकते हैं, ये आपकी LHS थी और ये आपकी RHS। क्लियर? A यूनियन B का डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। इस तरह से आप डिमोर्गन्स लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है। और सिमिलरली सेकंड रिलेशन आल्सो इट कैन बी वेरीफाइड बाय दिस एग्जांपल। आप देखें, इस तरह के काफी सारे सम्स हैं आपके पास। Now we will see application of set theory and A union B। इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ सम देखेंगे हम। ये फार्मूला आपके सामने है। N A यूनियन B के एलिमेंट किसके इक्वल होंगे? Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन B। इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ सम्स है। पूरी एक एक्सरसाइज है आपकी बुक में, वो आप देखें। दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1.6। यदि आप बुक खोलना चाहें, पेज नंबर 24। फर्स्ट सम है आपका कि पेज नंबर 24 अगेन आई एम टेलिंग यू कि nx is given 17 and y is given 23। and it is given 38 and we are given find nx intersection y। ये जो चीजें हैं, ये जो टर्म्स वी आर गिवन, एंड इन टर्म्स को देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो है फार्मूला डेफिनेटली यूज होने वाला है। तो हमने फार्मूला सेट किया x यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y एंड पुट ऑल द वैल्यूज। x यूनियन y इज गिवन 38, दिस इज 70, दिस इज 23 माइनस n। और आप सिंपली मैथमेटिक्स यूज करके इसे सोल्व कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपका दैट इज 2 इज योर आंसर। तो डायरेक्ट फार्मूला आप यूज कर सकते हैं इन सम्स में। और भी कुछ सम्स में जल्दी जल्दी लेके बताता हूँ आपको, थोड़ा सा फास्ट करते हैं बिकॉज इट इज वेरी सिंपल टॉपिक। देखिए आप, नाउ दिस इज फोर्थ सम फ्रॉम योर बुक। You are given S and T are two sets such that S has 21 element। S में जो है 21 एलिमेंट है। इसी तरह से T has 32 एलिमेंट, T में जो है 32 एलिमेंट है। Now S intersection T has 11 elements। We are given that S intersection T में जो एलिमेंट है वो है 11 and we have to find this is your sum। तो easily we can understand that this formula can be used here। चलिए फार्मूला सेट करते हैं। ये हो गया आपका ns प्लस nt माइनस n s इंटरसेक्शन t। now put the value s union t, that is ns nt minus s intersection t, that is 11, and it will be 53 minus 11, that is 42 is your answer। तो सेम सम, ऑल सम्स आर सेम। इसी तरह से कुछ और एक आध सम और लेते हैं हम। देखें फ्रॉम योर 3.1.6 एक्सरसाइज, दिस इज 7 sum आई एम टेकिंग। In a group of 65 people, 40 like cricket। क्रिकेट को पसंद करने वाले जो लोग हैं वो कितने हैं? 40। इसी तरह से 10 like both cricket and tennis। 10 like both cricket and tennis। क्रिकेट और टेनिस दोनों को कॉमनली पसंद करने वाले हैं 10। एंड इट इज ग्रुप ऑफ 65 people, मीन्स ये जो दिया आपको दैट इज 65। and he is asking how many like tennis only and not cricket and how many like tennis। चलिए फार्मूला सेट करें। यहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा NC ले लेते हैं, टेनिस माइनस आपको दिया हुआ 65, ये है आपके पास 40, टेनिस वाले पता करने हैं आपको, एंड दिस इज गिवन 10।
ठीक है, -10 will become plus, that will be 75, plus 40 will become -40। और टेनिस को पसंद करने वाले जो स्टूडेंट होंगे या पर्सन होंगे वो कितने होंगे आपके पास 35। ठीक है, नाउ वन मोर सम इन दिस सम इज गिवन, वन मोर थिंग इज आस्किंग ओनली टेनिस पसंद करने वाले हैं, दोज हु लाइक ओनली टेनिस, केवल टेनिस को पसंद करने वाले जो होंगे वो टेनिस में से हम क्रिकेट और टेनिस दोनों को कॉमनली पसंद करने वाले को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे, जो कि कितने 10 है, ये होंगे आपके पास 25। तो एक और आंसर ये होगा। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि केवल टेनिस को पसंद करने वाले, तो टेनिस को पसंद करने वाले में डेफिनेटली वो भी इंक्लूडेड है जो क्रिकेट और टेनिस दोनों को पसंद कर रहे हैं कॉमनली। तो यहाँ जब हमें पता करना है कि केवल ओनली वी हैव टू फाइंड दोज हु लाइक ओनली टेनिस, देन व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, टेनिस में से क्रिकेट और टेनिस दोनों को कॉमनली पसंद करने वाले को क्या कर देंगे माइनस, जो कि कितने 10, तो 25 विल बी योर आंसर। तो कुछ और एप्लीकेशन सम्स के हम सेट्स के देखने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि वेन डायग्राम के थ्रू भी हम सोल्व करेंगे सम्स को। और जो मैं आपको बता रहा था वेन डायग्राम में कि भाई 3 सेट जब दिए जाएंगे तो वेन डायग्राम को कैसे यूज करना है वो सारी चीजें भी आप देखेंगे इसमें। तो कुछ और सम्स हम डेफिनेटली देखने वाले हैं। चलिए एक और सम लेते हैं आपके बुक में, दिस इज योर 15th सम फ्रॉम योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। और इसमें आप देखेंगे कि 3 सेट्स जब यूज होते हैं वेन डायग्राम में तो कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं। इट इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम, एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। तो दिस इज योर 15th सम, पेज नंबर 27, and we are given in a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H and we are given about 3 newspaper H, T and I। तो इस तरह से हमने उसे लिया है, वेन डायग्राम के थ्रू हम इस सम को सोल्व करेंगे। जब हम 3 सेट लेते हैं तो इस तरह से वेन डायग्राम में शो करेगा। यहाँ पर जो उन्हें डिसाइड कर लेते हैं हम कि माना यहाँ पर A है, ये B, C, D, E, F और ये G, मीन्स D जो है वो कॉमनली तीनों न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले लोग हैं। सिमिलरली E और D वो है जो H और T को पढ़ रहे हैं, F और D वो है जो H और I न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और T and I are the person who read G and C are the persons who read T and I न्यूज़पेपर। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे सम की और देखते हैं कि इनके इंडिकेशंस क्या है, कैसे इन्हें शो करते हैं। तो इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H। इसे उल्टा पढ़ता है इस सम को, आप उल्टा पढ़ो नीचे से। सबसे पहले दिया है 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स, मींस ये जो D है ये कितना है 3। D कॉमनली सारों को पढ़ने वाले बंदे हैं, तो D की वैल्यू कितनी दे रखी, 3 हमें दी हुई है। और उसके पीछे से चलते फिर 8 रीड T and I। T and I को कॉमनली पढ़ने वाले हैं G plus D। G plus D is 8 जो है वो T और I दोनों को पढ़ते हैं। यहाँ पर D की वैल्यू कितनी 3 है, चलिए 3 यहाँ पुट करते हैं, तो G हो जाएगा आपका 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रिजल्ट। उसके बाद हम पीछे से चलते हैं, 11 रीड H and T। H and T को कॉमनली पढ़ने वाला है D plus E। ये कितने 11, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, और यहां से E हो जाएगा कितना 8। फोर्थ, नाउ वी आर गिवन 9 रीड H and I। H and I को पढ़ने वाले हैं F plus D। ये है 9 और D की वैल्यू है 3, तो F will be 6। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन फिफ्थ, 26 रीड न्यूज़पेपर I। I को पढ़ने वाला है 26, तो I को पढ़ने वाले कौन कौन है, F plus D plus G plus C equal to 26। और यहाँ पर F की वैल्यू है 6, D की है 3, G की वैल्यू है 5,
और ये हो जाएगा 9 14 और C will be 12. Similarly now 6th we are given 26 read newspaper T. T को पढ़ने वाले भी 26 हैं, तो ये हो जाएगा E प्लस B प्लस D प्लस G. ये जो E D E B D G ये सारे T को पढ़ते हैं और ये भी कितने हैं 26 है. तो E की वैल्यू हमारे पास 8 और B हमें निकालना है, D 3 है और G 5 है. यहाँ से 8 3 11 16 और B will be 10. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन 7th में हमें दिया हुआ है 25 रीड न्यूज़पेपर H को पढ़ने वाला है 25 मीन्स A प्लस E प्लस F प्लस D. ये H को पढ़ने वाला है. ये कितने हैं 25. ठीक है. तो यहाँ पर A तो हम पता कर लेंगे. E की वैल्यू है 8, F की वैल्यू है 6, D की वैल्यू है 3. ये हो जाएगा 17 और विल बिकम माइनस दैट विल गिव 8. ये हो जाएगा. इस तरह से हम सारे कंक्लूजन निकाल लेंगे. नाउ व्हाट इज आस्किंग, हम देखते हैं. सबसे पहले पूछ रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर. वो जो कम से कम एक तो पढ़ते हैं, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं. तो सारे देखिए आप, ये कम से कम एक तो पढ़ रहे हैं और ज्यादा भी पढ़ रहे हैं. तो इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. जो फर्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड नंबर जो आपका होगा वो होगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F G. A B C D E F G सारे या तो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. तो हम इन सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और दैट विल बी योर आंसर. ठीक है. सेकंड में वो पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर. जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे A केवल एक पढ़ रहा है, B वो है जो केवल T पढ़ रहे हैं और C वो है जो केवल I पढ़ रहे हैं. उसके अलावा ये जितने भी हैं वो सब या तो 2 या 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. तो आप इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर डाल दें. और A आपका है 8, B आपका है 10 और C है हमारा 12. दैट इज 30 इज योर आंसर. और यहाँ पर सबको ऐड कर देंगे. इस तरह से जब आपको इस तरह के सम दिए जाएंगे तो वेन डायग्राम के थ्रू हम इन्हें आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं रब करता हूँ, आप पोज करके इन्हें लिख सकते हैं और इस तरह के काफी सारे सम्स आप सोल्व कर सकते हैं. तो सेट के काफी सारे यूजेस हैं जो आप डेफिनेटली नेक्स्ट चैप्टर में भी देखोगे. कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह इन सारी चीजों में सेट के जो रूल है वो आप देखोगे. ठीक है.